इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। आज की लाइव प्रश्नोत्तरी में आए इस व्यक्ति ने गुरुजी से अनेकों सवाल पूछे। आइए देखते हैं गुरुजी ने उनके सवालों के क्या जवाब दिए। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जी शेयर। राधे राधे। हाँ जी, एक सवाल है, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? ईश्वर के जीवन में इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है। ईश्वर की पूजा करूं तो भी मरना है, ना करूं तो भी मरना है। मेरी इच्छा मुझे ही करना है, मरने के बाद। एक से पूछो, एक एक से उत्तर देते महाराज चले। जी, जैसे ये आपने कहा एक एक लाइन का, जैसे आपने कहा कि माता पिता की शरीर माता पिता की देन है, यही तो था पहले। सबसे पहली लाइन पढ़ो सर, एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ, उनका सवाल है, मुझे तो कोई पता बात है। नहीं, जिनका भी एक एक लाइन पढ़ो, एक एक उत्तर देता चलो। पहली लाइन पढ़ो। मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? पहला रुक जा। जी। मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? एक प्रश्न ये है, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? जी मैं ईश्वर को इस आधार पर मानूं क्योंकि ये वस्तु है, जी जी तो इसे बनाने वाला कोई होगा। बिल्कुल। बिना बनाए ये माइक नहीं बना। आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिना बनाए तो नहीं बने, किसी दर्जी ने तो बनाया ही होगा। जी बिल्कुल। जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता, बिना बनाए माइक नहीं बन सकता, बिना बनाए घर नहीं बन सकता, तो फिर बिना बनाए ये सारा संसार कैसे बना है? तो कोई बनाने वाला है, उसका ईश्वर नाम है, उसी का नाम ईश्वर है। जी जी धन्यवाद। दूसरी लाइन क्या थी? इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? दूसरी, जी ईश्वर का क्या योगदान है? जी ईश्वर का योगदान ये है कि ईश्वर चाहते हैं इसलिए किसान खेत में बीज बो देता है, जी जी पर फसल तो तभी आएगी ना जब भगवान चाहेंगे। बिल्कुल। वरना किसान अपने से उगा ले, फसल अपने से कर ले, भाई सबका पर 100-100 कुंटल निकलना चाहिए, किसी का कम किसी का ज्यादा क्यों निकलता? जी बिल्कुल। दूसरा, शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है। शरीर माता पिता की देन यदि है तो फिर कोई बेटा लंगड़ा होता है, कोई अंधा होता है। यदि माता पिता की देन है तो कोई माता पिता थोड़ी चाहेंगे कि हमारा बेटा लंगड़ा और अंधा हो। जी बिल्कुल। फिर अंधा लंगड़ा क्यों होता है? इसका मतलब माता पिता अपना एक कर्म करते हैं। स्त्री माँ के गर्भ में 9 महीना बच्चा रहता है, लेकिन शरीर माता पिता की देन तो है। जी यदि माँ बाप की पूरी देन मान लो आप, तो कोई बच्चा अंधा क्यों होता है? जी फिर माँ क्यों नहीं उसकी आंखें लगा देती? फिर कोई लंगड़ा क्यों होता है? माँ क्यों नहीं उसके पाँव लगा देती? मतलब कोई है जो माँ के पेट में बैठकर भी आपकी और हमारी रचना कर रहा है, वो परमात्मा है जो सबके भीतर बैठा है। जी जी। पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? पेट खुद ही भरना है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? जब पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? जी भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी। तब कौन आपका दादा खाने देता था आपको? नहीं, भगवान देते थे। फिर यस डॉक्टर। जब आप अपने माँ के पेट में थे तब 9 महीने किसने खाना दिया? भगवान ने। ना माँ ने दिया ना बाप ने दिया। तब तो भगवान ही ना पेट भरते थे। और जैसे ही बच्चा बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था किसने की थी? भगवान ने। फिर जी इसलिए पालनहार भगवान है। जी। और सर एक सवाल और है, मृच्छिला धातुर्वादी मोतीश्वरम बुद्धया क्लिश्यंतति पासा मूढ़ा पराशांति न यान्ति ते। सर ये इसमें इन्होंने लिखा है कि मूर्ख लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो ज्ञानी किसकी पूजा करते हैं? बस सर इसमें यही लिखा है। इसमें लिखा है कि मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु और लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर मानते हैं, इनको कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर विद्वान किसकी पूजा करते हैं? उनके अनुसार कौन किसकी पूजा करते? फिर वो किसकी पूजा करते हैं? सर किसी उसमें का है, इसमें नहीं, लिखा तो किसकी पूजा करें बताओ? वो उनसे पूछो कि ज्ञानी हो तो किसकी पूजा करें। हाँ, तो सर वो बोलते इसलिए हैं कि हमारे यहाँ कहते हैं ना, जी। माता की पूजा करो। यदि आपको पत्थर की पूजा, देखो 2 ऑप्शन है। जी जो लोग कण कण में ईश्वर को मानते हैं जी वो कहते हैं कि जब कण कण में भगवान है तो पत्थर भी तो कण कण के भीतर ही आता है, पत्थर कण कण के बाहर तो है नहीं। जी सर। यदि भगवान सब जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यदि भगवान माँ के भीतर है तो फिर उनसे बोलो पत्थर की पूजा अच्छा मत करो, धातु की पूजा मत करो, अपनी माँ की पूजा करो। जी जी माँ को भगवान मान लो।
पिता को भगवान मान लो। देखो ऐसा है कि पेट आप गोभी की सब्जी खाओ तो भी भरना है, जी जी पालक की सब्जी खाओ तो भी भरना है, कढ़ी खा लो तो भी भरना है ना। पेट भरने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जी जी है ना। किसी को गोभी नहीं पसंद तो पालक खाए, पालक नहीं पसंद तो आप तुरई की सब्जी खाओ, वो नहीं पसंद तो फला खाओ। जी। उसी तरह आपको मूर्ति धातु की पूजा नहीं करना, कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप माता पिता की पूजा करके सेवा करके पालो, कम से कम माँ बाप को भगवान मान लो। जो माँ बाप को भगवान मान के पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं, जी जो दीन दुखी को भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं, और जो पत्थर में भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं। मुझे तो कोई भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मानव जाति की सेवा करने वाला, जो मानव जाति की सेवा करता है, जो अपने माँ, जो अपने पिता में, जो दीन दुखी में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि प्रहलाद जी के लिए पत्थर से ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। जी सर। तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि पत्थर में ईश्वर नहीं है। हाँ, पत्थर जड़ है, उसमें ईश्वर कहाँ है, लेकिन पत्थर में भगवान नहीं होते। भक्त की भावना पत्थर से भगवान को प्रकट कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त का विश्वास प्रकट करता। प्रहलाद के विश्वास ने खंबे से भगवान को प्रकट किया। जी। और दूसरा सवाल ये है सर कि हमारे एक भैया हैं, वो बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ दो तो जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सर भैया हमारे बोलते हैं कि जैसे कभी बाढ़ आती है तो कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो अभी जहाँ पे जिस नदियों में पानी है वो वहीं रहेगा, अगर नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाएगा तो और ज़्यादा बाढ़ आएगी, ऐसा बोलते हैं। तो इसका आप भाई क्या जवाब कैसे देंगे? आएगी, इसको कॉमन सेंस है ना, समझो ना। जी एक जगह पानी रुका है जी जी ज़्यादा, माना कि 10 लीटर पानी है एक जगह। जी यदि 10 लीटर पानी को हमने 4 नदियों में, 4 छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड कर दिया, तो वो 10 लीटर पानी 4 धाराओं में बट गया, तो वो कहीं नुकसान ना करेगा, अपने रास्ते चला जाएगा। 4 रास्ते मिलेगा ना उसको जाने का। यदि एक रास्ते से जाता जी जी तो वो आसपास के गांव को डुबाता हुआ जाता। वही हमने उसी बोला तरह कि- एक नदी को यदि 4 नदियों का सहयोग मिल जाए तो पानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो घरों में घुसता है बाढ़ का, वो दूसरी नदी जिसमें कम है उसमें ठीक हो जाता है। तो वो डिवाइड, ये तो कॉमन सेंस है बेटा, समझदारी यदि है तो सब बातें ठीक पर है। वो सर वो बोलते हैं अब और मूर्ख लोगों को ना आप समझा सकते हैं ना हम। सर वो और दूसरा सवाल वो ये बोलते हैं, आप बोलते हैं कि बैंक को 2 शिफ्ट में करना चाहिए ना बैंक। हाँ, तो वो बोलते हैं अब बैंक तो सब ऑनलाइन हो गया, तो इसमें बैंक तो बोले ऑनलाइन हो गए तो बैंक खुली काहे हैं फिर? सब ऑनलाइन है तो बंद हो जाए सारी बैंक। हाँ, भाई ऑफलाइन भी काम चल रहा है, ऑनलाइन भी काम चल रहा है। मूर्खों की तरह वो बात ये कर रहे हैं। सुझाव सर आपको बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए सर। और हमारे भैया उनकी सर शादी है दिन में 11 भी बैंक चले, रात को भी बैंक चले, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट हो जाए, इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ जाएगा और लोगों को लाभ ये होगा कि उनके लिए दिन भर बैंक खुली रहेंगी। अभी 10 से 5 बैंक खुलती है, 4, जी जी फिर क्या होगा 8 से 8 खुली रहेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी भी आप जाके अपना काम कर सकते हैं, 12 घंटे खुले। सही सर। और उनकी शादी है 11 मार्च को सर, वो इंडियन नेवी में है, तो वो पर आपको मानते नहीं है, कथा भी नहीं सुनते, हम बोलते हैं तो बोलते हैं वो सब ढोंगी ये वो। ठीक है, तो आप उनको बोल दीजिए कि शादी के बाद आए आपसे यहाँ मिलने। कोई बात नहीं, वो सुखी रहें, वो आए ना आए, भगवान उन्हें सुखी रखें, वो स्वस्थ रहें, यही मंगल काम सर है। उनकी माता जी हैं, वो आना चाहती हैं बहुत दिन से, लेकिन वो आते नहीं हैं कभी, और उनको परेशान करते, बोलते तुम क्या कथा वथा सुनते रहते हो, हमको भी बोलते हैं। तो आप एक बार बोल दीजिए कि शादी के बाद आइए दर्शन करने। बिल्कुल, आप आए तो अच्छा है। जी धन्यवाद। भगवान देखो हम कैसे कहें, ये तो बिहारी जी का धाम है, बिहारी जी बुलाएंगे तो वो आएंगे, वरना थोड़ी आ पाएंगे वो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। श्रीमन नारायण, आपके चरणों में प्रणाम। गुरु जी, आपकी कृपा से आपके सानिध्य का मुझे 2 साल पहले मौका मिला। अंबिकापुर में मैं आपकी कथा सुनने आया था, आपसे दीक्षा प्राप्त किया। ठीक है, वहाँ बहुत नज़दीक कुछ वक्त बिताने का समय भी मिला। मेरे मन में बहुत सी जिज्ञासाएँ हैं। पहले तो एक अनुरोध है, प्रार्थना है सर, कि ऐसे जो दीक्षा लिए हुए हैं उनका एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए सोशल मीडिया पे या किसी भी तरह से, जो आपसे किसी तरह से जुड़ सके, चाहे वो महीने में हो, 15 दिन में हो, 2 तो महीने में हो। फेसबुक पेज है, तो फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पे जुड़ जाइए, सारी अपडेट रोज मिलती है। नहीं, अगर मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ आपसे बात करना, पर्सनली बात करना चाहो, कुछ समाधान चाहो तो पर्सनली आपसे बात कर पाऊँ, ऐसा। तो इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं कि आप कभी वृंदावन आओ, कोई सवाल है तो आके पूछ लो। गुरुदेव, प्रश्नोत्तरी अब ये संयोग बहुत कम मिल पाता है, सालों साल के बाद हो सकता है कि आपका फिर से दर्शन हो।
तो ये संयोग बहुत कम मिल ठीक पाता है, है। ठीक है, तो आप जैसा कह रहे हैं वैसा विचार कर लेंगे। अच्छा है। और एक प्रश्न मेरा वैसे सूक्ष्म तत्व, शरीर के सूक्ष्म तत्व और आत्मा से संबंधित है। हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है या सूक्ष्म तत्व पे पड़ता है? आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा वो हमारे पास रहता है। हमारे पास मतलब सूक्ष्म शरीर के पास। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर के पास ही सारा पाप पुण्य का स्टॉक होता है। तो हम जो पोथी पाठ या जो भी कर्म का प्रभाव होता है या जो पुण्य करते हैं उससे हमें आत्मा कैसे तृप्त होता है या आत्मा कैसे मुक्त होता है? बेटा वह सूक्ष्म शरीर की मुक्ति को ही लोग आत्मा की मुक्ति कहते हैं। वह शरीर ही ईश्वर के पास जाता है, सूक्ष्म शरीर। हम किसी के वह सूक्ष्म शरीर में आत्मा भी साथ होती है। तो लोग इस भाव से कहते हैं कि आत्मा का मोक्ष हुआ, आत्मा की मुक्ति हुई। आत्मा क्योंकि आत्मा उस शरीर में, इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जो मुक्ति शब्द है वो मुक्ति जो सूक्ष्म तत्व है उसकी मुक्ति है या आत्मा की मुक्ति है? आत्मा तो ऑलरेडी मुक्त है, आत्मा को मुक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परम तत्व परमात्मा का अंश है। तो सूक्ष्म शरीर बंधन मोक्ष शरीर का होता है, ना कि आत्मा का। मन का बंधन होता है, वो सूक्ष्म शरीर का बंधन मोक्ष होता है। ठीक, बिल्कुल सही बात जी। बता रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आज यहाँ राधे राधे। राधे राधे। आपसे हमको एक निवेदन है। क्या? जो कलकत्ता जादव आने वाले हैं वो आपसे बात करने का लिए छटपट कर रहा है। हमको बोला उनको दो, हम उनसे बात करेंगे। और वो आ रहा है, कौन आ रहा है? हमारा पोता है। पोता आने दो, बात करेंगे। राधे राधे गुरु जी जी जी, मेरा ये कहना है कि लोग अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और बुरे कर्म भी कर रहे हैं। हाँ। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो उस तरह की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो गुरुजी ऐसा क्या किया जाए कि अच्छे कर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की किया जाए? बेटा बुरे कर्म करके कोई तरक्की नहीं करता। दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि हम ज्यादा तरक्की कर गए। दुर्योधन ने बुरे कर्म किया, 10-15 साल तो लगा के मौज कर रहा है, लेकिन अंत में सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। बुरे कर्म करके रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। हाँ, बुरे कर्म करने वाले को थोड़ा देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो सर्वनाश ही होगा, ये याद रखिएगा। जबकि सही कर्म पर चलने वाले को थोड़ा देर से मिलता है। विभीषण को लात मार दिया रावण ने, देर से राजा बने पर बने। पांडवों को वनवास जाना पड़ा, पर देर से सत्ता मिली, देर से उनको सब कुछ मिला, पर मिला। ऐसा नहीं कि मिला नहीं। आप सत्य के राह पर चलिए ना, थोड़ी कठिनाई आएंगी, झेलिएगा, घबराइए मन। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हो जाएं। अरे हम भी तो अच्छे राह पर चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य किसका बुरा कर रहा है बताओ? सबका भला कर रहा है। तो हम सबका भला करके भी तो सुखी हैं। हम कहाँ दुखी हैं? हम कब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं? हम तो बचपन में भीख मांगते थे, तब भी हम नहीं बोलते थे कि हम बड़े दुखी हैं। आज भी नहीं बोलते कि बड़े दुखी हैं। समय बदलता है, परिवर्तनशील है, विश्वास रखिएगा। दिन सबके बदलते हैं, बस भरोसा रख। लोगों को भरोसा नहीं है, सब्र नहीं है। लोगों को लगता है आज ही हम धन्ना सेठ हो जाएं। थोड़ा समय लगता है बेटा, है ना? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे समस्तीपुर के पावन धरती पर आकर और भी ज़्यादा पवित्र कर दिए हैं। बिल्कुल ये धरती ऑलरेडी आप लोगों से पवित्र है। ये तो पावन धरा है, गंगा का किनारा है। बिहार भगवान की ससुराल है, सही कहा। तो ये पावन तो है ही है। महाराज जी, मुझे एक पछतावा हो रहा है, उसका वजह आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली नवरात्रि में शायद बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए और कल ही हम कटवा लिए हैं, जो मुझसे गलती हुई है। कोई बात नहीं। मम्मी भी बात कर रही है, दोस्त भी बात बोल रहा है। नहीं, देखो आपका व्रत है, आप उस नियम पे हैं तो ठीक है, लेकिन आप व्रत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वजह जान सकते हैं कि क्यों नहीं कटाना चाहिए? भाई देखो, नवरात्रि हो या एकादशी हो या कोई भी शुभ तिथियां हो, उसमें क्या होता है कि हम अपने मन में केवल उस ईश्वर की आराधना में डूबे हैं। तो जब ईश्वर से कनेक्ट हैं तो दूसरे काम के लिए समय नहीं मिलता या दूसरे काम के लिए समय नहीं निकलता, इसलिए नहीं कटाने की परंपरा है। नहीं कटाते, ऐसी परंपरा बन गई है। एक चीज़ और पूछना था गुरुजी आपसे। जी। एक्चुअली मैं यूट्यूबर भी बनना चाहता हूँ और पढ़ना भी चाहता हूँ। पढ़ना? पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता है कि अभी करे तो करे क्या। अभी बेटा पढ़ लो, यूट्यूबर तो बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई कर लोगे तो बहुत काम आएगी।
एक अच्छा यूट्यूबर वही हो सकता है जो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। पढ़ाई तो सब जगह ही काम आएगी बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगी सफल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।